अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हम 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट वीडियोस में लॉज़ एक्सप्लेन किए थे, तो उधर से मैंने ये इसको वगैरह लिख दिया है। तो ये तीनों लॉज़ की हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करना है। अब ये फर्स्ट में देखें 9 की पावर 2 और 4 है कि अंदर ए की बेस की 2 पावर्स हैं, तो ये हमारे पास ये थर्ड लॉ है ए की पावर m और n कि यानी कि बेस सेम थी, ये m पावर थी और ये क्या थी n थी। तो यानी कि जब दो पावर्स डिफरेंट हो तो उन पावर को हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, बेस को वन टाइम लिख लेते हैं। तो ये ए पार्ट में हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास इसमें क्या है 9 की पावर ये 2 है और ये 9 इसके बाद क्या है 4 है। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 की पावर 4 को 2 से हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका। अच्छा, इसके बाद हम उसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास h है, इसकी पावर ये 2 है और 5 हमारे पास क्या है बाहर है। सेम वही लॉ हमने यूज़ करना है, ठीक है। ये अब इनकी बेस क्या है, वो सिर्फ एक ही बेस है, दोनों की सेम बेस है, ठीक है, ये h है। तो ये 2 को हम सिंपल क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा h की पावर एज इट सेम आ जाएगी, h बेस सेम आ जाएगी और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास एक वैल्यूज़ है 2 की पावर 3 है और 9 की पावर भी हमारे पास क्या है 3 है। अब दोनों बेस देखें डिफरेंट है और पावर क्या है उनकी सेम है। तो ये हमारे पास ये 4 वाला लॉ कंप्लीट हो जाएगा। जब बेस इनकी डिफरेंट थी तो हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, पावर को हमने क्या किया, उनको साइड पे मतलब वन टाइम लिख लिया। तो हम सेम इसके लिए भी वर्किंग करेंगे, तो हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 9 एज इट हो जाएगा और ये जो बेस सेम है इनकी, सॉरी इनकी पावर सेम है दोनों की, तो इसको हम बाय लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारे पास 18 की पावर ये 3। अच्छा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारे पास वो क्या है डी पार्ट है। तो अब डी पार्ट के अंदर हमें क्या बता रहा है, 3 की पावर हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई 5 है, 5 की पावर 2 है, उसको ब्रैकेट क्लोज के बाद हमारे पास 7 है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास ना हिंट है। अब देखें, अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर हमारे पास सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये पावर को से अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 14 ही बनता है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको 14 बना दें या इसको हम 14 बना दें, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म करके इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास से ये 3 की पावर जो है ये 14 तो एज इट आ जाएगा। तो 5 की मैं क्या करूँगा, 7 को मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये क्या हो गया 14। ये सिंपल हमारे पास जो थर्ड है इसमें देखें वो इस हमने इसको मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को तो एम हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया ये भी 14 हो गया। अब मेरे पास पावर सेम है, तो जो बेस है उनको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो पावर्स हैं उनको वन टाइम एज इट लिख दूंगा, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और ये 14 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास यही रिक्वायर्ड आंसर था। हम पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो ई पार्ट है, 2k की पावर 6 है और 13 है हमारे पास सी पार्ट। चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास जो ई पार्ट है वो हमारे पास है 2k, ये 2 एज इट आ जाएगा, उसके बाद k की पावर ये 6 है, फिर ब्रैकेट क्लोज के बाद हमारे पास 3 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा लोग इस पर फोकस करें ज़रा। अब ये ब्रैकेट क्लोज है, ये ब्रैकेट का मतलब है जितने भी इसके अंदर नंबर है ना उनकी पावर क्या है 3 है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट ख़त्म करके उसको मल्टी करते हैं, लिखते हैं कि ये 2 की पावर आ जाए क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये 6 और 3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब इसकी पावर देखें तो लेट करें, इसकी पावर 2 की भी 1 थी, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हमारे पास एज इट आ गया। तो k है, तो k की पावर 6 है, 6 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपल 18 हो जाएगा। तो अब हम पता है 2 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है हमारे पास, अब देखें इधर, ये 2 3 की मतलब आपने ये नहीं समझना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास ये होता है ना 2 की पावर 3 होता है, इसका मतलब होता है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 टू 4, 4 टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 8k की पावर 18, और ये हमारा इस पार्ट्स का रिक्वायर्ड आंसर है 8k की पावर 18। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ पार्ट है।
पार्ट, हाँ इसको भी हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं एफ पार्ट को भी। तो ये हमारे पास जो एफ पार्ट है, अच्छा ये हमारे पास है -3 एक्स की पावर 6 था और वाई की पावर था 4 और इनके सब के ब्रैकेट क्लोज के बाद पावर थी 4। अब ये भी सेम है, अब ये ब्रैकेट क्लोज है, इसका मतलब अंदर जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं ना, सब की पावर्स क्या है, 4 है। तो हम इनको सेपरेट करके इनके पावर्स हम सब के डिजिट्स के लिख लेते हैं। ये -3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई एक्स है। अच्छा एक्स की पावर देखें तो हमारे पास क्या है, ये अंदर 6 आएगा, इसको बाहर मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे। तो सेम हमारे पास ये वाई है, तो वाई की पावर क्या आएगी 4 है, तो इसकी पावर बाहर क्या आएगी 4 आएगी। अच्छा ये देखें इनके दरमियान में ना इधर कोई साइन नहीं है, जिधर कोई भी साइन नहीं होता उसका मतलब है ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इनको सबको सेपरेट सॉल्व करके हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब -3 को हमने क्या करना है, -3 को हमने 3 टाइम 4 टाइम सॉरी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। अब देखिए इधर -3 मल्टीप्लाई -3 फिर उसके बाद -3 और फिर -3, तो हमारे पास ये 3 करेंगे 9 आ जाएगा। 9 को फिर हमने 3 से करेंगे 27 आ जाएगा। 27 को फिर हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 81। अच्छा इसके लिए ट्रिक होती है, जब भी कोई ब्रैकेट क्लोज हो रही हो उसकी पावर हमारे पास इवन हो, जब भी इवन नंबर पावर्स में हो, चाहे जितनी बड़ी पावर्स हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर हमारे पास इसकी पावर्स में इधर ऑड नंबर कोई भी होता, तो जो हमने ये कैलकुलेशन की है इसका आंसर किस में आना था, इसका आंसर हमारे पास माइनस में ही आना था। एक तो ये ट्रिक आसान सी है। दूसरा आप देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर ये माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो इसका हम 81 सिंपल लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 81 प्लस का आ जाएगा, और ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। इसको भी हम एज इट लिख देंगे। उसके बाद ये वाई और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक वाई की पावर हमारे पास ये हो जाएगी। अच्छा एक मिनट, मुझे इसमें ना गड़बड़ लग रही है, मुझे क्वेश्चन दोबारा वेरीफाई करने दें। वाई की पावर हमारे पास क्या है, ये 4 ही है, लेकिन ये अंदर वाई की पावर हमारे पास 2 है और उसकी वो पावर 4 है। तो हमने ये पावर इसकी गलत लिखी हुई, इसकी पावर 2 आती है। अच्छा तो ये हम इसको लिख लेते हैं, वाई की पावर 4 को सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 ये 8 हो जाएगा। तो इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, हमारे पास 81 एक्स की पावर 24 और वाई की पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर कोई उसके क्योंकि न्यूमेरिकल्स वो पार्ट होता है, तो क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रूर वेरीफाई कर लें, ठीक है। क्योंकि आपको जितने भी एक्सपर्ट हो, आपको जितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका लास्ट पे अगर एक डिजिट भी गलत हो गया क्वेश्चन लिखते वक्त, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी माइनर से मिस्टेक थी लेकिन मेरे माइंड में आया, तो मैंने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स से कराया हुआ है, तो मैं इसकी पावर मतलब 2 है, तो उसको रीचेक किया तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक हुआ। चलें खुदा